हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कुछ एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर। कंज्यूमर के जो राइट्स हैं किस एक्ट के अंडर प्रोटेक्ट किए जाते हैं? ऑप्शंस आर ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1990, सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1982 एंड लास्ट वन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1991। तो आप सभी को पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है आपके पास? 1986। अभी आपका अपडेट होके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बन चुका है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शंस नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। योर क्वेश्चन नंबर 2 is the consumer has the right to get compensation against unfair trade practice under right to। कंज्यूमर को जो अनफेयर ट्रेड्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी कंपनसेशन मिलता है वो किस राइट के अकॉर्डिंग मिलता है, किस राइट के अंडर मिलता है? योर ऑप्शन से ऑप्शन ए इज राइट टू चूज, ऑप्शन बी राइट टू सीक रिड्रेसल, ऑप्शन सी राइट टू सेफ्टी एंड डी राइट टू सेफ्टी। ओके, रिपीट हो चुका है। तो आपका जो है किस चीज़ के अगेंस्ट मिलता है कंपनसेशन? ये मिलता है आपके ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड राइट के अकॉर्डिंग, राइट टू सीक रिड्रेसल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज इन केस ऑफ कंपनसेशन, जस्ट अ मिनट। Question number 3 is in case a consumer is not satisfied with the order passed in the state commission, he can further मेक एन अपील इन द नेशनल कमीशन विद इन अ टाइम पीरियड। देखिए आप लोगों को पता है कि तीन तरीके के यहाँ पे जो टायर हैं, फर्स्ट वन होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेकंड वन होता है आपका स्टेट लेवल पे एंड लास्ट वन होता है नेशनल लेवल पे। अगर स्टेट लेवल पे जो है सेटिस्फाई नहीं होता कंज्यूमर जब उसने अपील की है, तो वो जो केस है अपना अगर वो नेशनल कमीशन में लेके जाता है तो उसे कितने दिन के अंदर एप्लीकेशन वहाँ पर देनी होती है? तो कितने दिन के अंदर उसे अपील करनी होती है? 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज और 40 डेज। तो याद रखिएगा ये आपको करनी होती है विद इन 30 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज in case aggrieved consumer is not satisfied with the decision of the national commission, he can make a further appeal। अगर नेशनल कमीशन में जो डिसीजन लिया गया है कंज्यूमर उसे सेटिस्फाई नहीं होता है, तो अपने अपील को वो कहाँ पर लेके जा सकता है? स्टेट कमीशन के पास, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपको जैसे मैंने बताया 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट वन आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो जाता है स्टेट लेवल के पास, स्टेट लेवल से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर उसके बाद जाता है वो कहाँ पर? नेशनल लेवल के पास। वहाँ से भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो लास्ट वन कहाँ पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, वेयर कैन Where can the aggrieved party appeal further in the case is not satisfied with the order of district form? देखिए अभी बताया था अगर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ पर अपील की जा सकती है? नेशनल कमीशन में, स्टेट कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। डिस्ट्रिक्ट से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो अपील कहाँ पर जाएगी? स्टेट कमीशन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज in case an aggrieved consumer is not satisfied with the decision of the state commission, he can make a further appeal in। और अगर वो किससे सेटिस्फाई नहीं होता? स्टेट से, तो फिर कहाँ पर लेके जा सकते हैं अपनी अपील को? अभी बताया था आपको स्टेट से सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ पे लेके जाएगा? नेशनल कमीशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, if a consumer inquiries about the quality of goods, price of goods, discount being offered, he is exercising the following right। अगर कोई कंज्यूमर इंक्वायरी कर रहा है गुड्स की क्वालिटी को लेकर, प्राइस को लेकर, डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है या नहीं, तो किस राइट के अंडर आता है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिट्रेसल, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू चूज। तो किसका हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे पता होनी चाहिए, तो जो इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त करना चाह रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 इज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखिए अभी बताया था मैंने, ये अपडेट हो चुका है तो यहाँ 2019 की बात की गई है। टायर्स यानी कि लेबल
मैकेनिज्म फॉर द कंज्यूमर रिट्रेसल, तो कितने लेबल हैं? तो देखिए बच्चे, पहले भी 3 थे, अभी लेबल कितने होंगे यहाँ पे? 1, 2, 3 या 4? तो 2019 के अकॉर्डिंग भी कितने लेबल हैं यहाँ पे कंज्यूमर के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए? तो यहाँ पर है आपके पास 3 लेबल, वही आपके जो भी बताए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड लास्ट वन नेशनल लेवल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हु इज नॉट अ कंज्यूमर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कौन इनमें से कंज्यूमर नहीं होगा? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन, हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए कोई परचेज करता है गुड्स को। ऑप्शन बी, अ पर्सन परचेसिंग गुड फॉर रीसेल, कोई पर्सन जो कि रीसेल के लिए गुड्स परचेज कर रहा है। ऑप्शन सी, अ पर्सन परचेसिंग गुड्स फॉर कमर्शियल यूज़, कोई कमर्शियल यूज़ के लिए परचेज कर रहा है। या ऑप्शन बी और सी। तो देखिए बेटा, क्या होगा आपके पास, कंज्यूमर कौन पर्सन होगा? जो अपने सेल्फ यूज़ के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए, हाउस होल्ड के लिए जो परचेज करता है वो तो आपका कंज्यूमर है। लेकिन जो रीसेल के लिए, ठीक है, या फिर अपने कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ परचेज करता है, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। तो कौन कौन कंज्यूमर नहीं होंगे? ए तो कंज्यूमर होगा, यहाँ ना बी कंज्यूमर होगा आपके पास, ना ही आपके पास सी कंज्यूमर होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? डी, बोथ बी एंड सी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट? कंज्यूमर का राइट इनमें से कौन सा नहीं है? फर्स्ट वन, राइट टू सेफ्टी। सेकेंड, राइट टू गेट डिस्काउंट। सी, राइट टू सीक रिड्रेसल। एंड डी, राइट टू बी हेयर। तो देखिए, आपको सबको पता है ये कंज्यूमर का राइट है, सेफ्टी का भी राइट रखता है, वो रिड्रेसल का भी राइट रखता है, और हियरिंग का भी राइट रखता है। लेकिन उसे किस चीज़ का राइट नहीं? गेट डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए, डिस्काउंट उसे कहीं से मिले, तो ऐसा कोई उसके पास राइट नहीं है। अगर कोई सेलर है वो डिस्काउंट देता है तो बात अलग है, बट उसे ऐसे कोई राइट नहीं है कि डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की आपकी क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर, जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको कवर करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियोस जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप लर्निंग फ्रेंड्स।